हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले एक वीडियो डाला है शिक्षा मंत्री के बयान पर और समृद्धि अकेडमी पर भी डाला है, तो आप वो जाके देख लीजिएगा और उसकी हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब मैं आता हूँ अपनी बात पर। जैसा कि आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। शिक्षा मंत्री ने अपने बयान दिया है और उसमें उनसे पूछा गया कि पुरानी भर्तियों के बारे में, तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, तो बोला कि हम इस बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि नई भर्तियों पर, कि इस नई भर्तियों में हम माफ़ी चाहते हैं, कॉल आ गया था। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम नई भर्ती निकालेंगे और उसमें पद निकालेंगे। इसके अलावा उन्होंने फिर ये कहा है कि जो भी पद बचते हैं तो उनको अतिथि शिक्षकों से भरा जाएगा। अब ये बात ठीक है कि आप नई भर्ती निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, और जो पद बच रहे हैं अतिथि शिक्षकों को भी दे रहे हैं। लेकिन अब आपको मैं मेन बात ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा है कि पदों के बारे में, अब आपको भी पता है कि 1,15,000 लगभग पद आपके खाली हैं। अगर पद खाली हैं, नई भर्ती भी आ रही है, तो पुरानी भर्तियों पे चर्चा क्यों नहीं? पुरानी भर्तियों में पद वृद्धि क्यों नहीं? उसमें काउंसलिंग क्यों नहीं होती? ना ही सेकंड काउंसलिंग हो रही है, ना ही थर्ड काउंसलिंग हो रही है। कोई भी भर्ती आप देख लीजिए, वर्ग 1, 2, 3, किसी भी भर्ती में ना ही पद वृद्धि और ना ही काउंसलिंग के बारे में कोई बात होती है, ना ही डीपीआई करता है, ना ही आपके शिक्षा मंत्री करते हैं, ना ही मुख्यमंत्री करते हैं। ऐसा क्यों अभ्यर्थियों के साथ? हर रोज अभ्यर्थियों की ओवर एज होती जा रही है। कहीं ना कहीं आप, मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि एक अभ्यर्थी की, तो आप एक अनुमान लगा लीजिए, एक अभ्यर्थी की ओवर एज हो रही है। आपको मैं बता दूं कि मुझे डीपीआई में अतिथि शिक्षक भी मिले। आपको मैं बता दूं कि अतिथि शिक्षक स्वयं भी ओवर एज होने की स्थिति में है। इस तरह सरकार ने आप लोगों को प्रताड़ित कर रखा है। आपके लिए पद भी हैं, मतलब इन्होंने गैजेट्स में भी पद निकालते हैं और खुद भी मौखिक भी कहते हैं, और आरटीआई लगा उसमें भी बता देते हैं कि हाँ इतने पद खाली हैं। और ये ऐसा नहीं, बयान में भी कह देते हैं कि इतने पद खाली हैं, उस पर हम भर्ती करवाएंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि आप देख कर पा रहे होंगे, वर्ग 1 की भर्ती 3, 2 और सभी की भर्ती आप देख लीजिए, उसमें एक काउंसलिंग होगी, दूसरी का तो नाम ही नहीं होगा। फिर वो भर्ती आपकी ये मान के चलो 2-2, 5-5 साल लटकी रहेगी याचिकाओं में, या इनके ही कुछ ना कुछ कारणों के कारण वो भर्ती रुक जाती है। तो मेन बात ये है कि इनको, अगर इनके पास पद हैं, तो पुरानी भर्तियों पे पद वृद्धि करके सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग क्यों नहीं करवाते हैं? एक ही करवा के छोड़ देते हैं और ये बोलते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आपके पास पद है, इतने पद हैं कि आप नई भर्ती भी आराम से निकाल सकते हैं और पुरानी भर्तियों पर भी आप अच्छे से पद वृद्धि कराकर काउंसलिंग भी करा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं करवाती है? इसके लिए आपको क्या है कि एकता दिखानी होती है, और कहीं ना कहीं आप लोग नहीं दिखाते हैं, और सभी को मिलके दिखाना होती है, वर्ग 1, 2, 3 कोई भी हो। तो ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि जो शिक्षा मंत्री है और डीपीआई भी है, ये आप लोगों पद वृद्धि ना करा के आप सभी अभ्यर्थियों को अगली भर्ती का एक, आप यूँ कहें कि लॉलीपॉप सा देना चाहता है। क्योंकि अब कुछ ही समय बाद आप देखिए, 1-2 साल जितने भी हैं, उसके बाद आपका चुनाव भी आने वाले हैं। तो अभ्यर्थी सोचेंगे अरे लग जाओ, नई भर्ती आ रही है। तो आपको इसका विरोध करना है, पद वृद्धि करवाना है, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, वर्ग 1, 2, 3 सभी को, सभी के लिए ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। आपको मेहनत करके ये करवाना है, क्योंकि आपके जो नंबर मैंने देखे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं। अगर मैं आपको एक पर्सनली तौर पे बताऊं, अगर आपके इतने नंबर एक पुलिस कांस्टेबल में की भर्ती में देखा जाए ना, तो आपके तो वहाँ से तो आप लाख गुना अच्छे नंबर लाते हैं। क्योंकि एक कांस्टेबल के मैं आपको बताऊं लगभग 85, 80, 90 तक ही कट ऑफ जाता है, लेकिन आप लोगों के तो 95 तक के नंबर आ चुके हैं। तो आप लोग मेहनत क्यों नहीं करते हैं? आप लोग एकता दिखाइए और पदवृद्धि भी कराइए, काउंसलिंग भी करवाइए। लेकिन जो ये इनके बयान हैं, इनका आप पूर्ण विरोध किया करें और हर जगह किया करें, और अपने आवेदन हर चीज़ में करें। इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।